26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति एट होम कार्यक्रम में फरीदाबाद की डॉक्टर अनुभवा महाजन को उनके एनजीओ द्वारा इनविजिबल डिसेबिलिटी से संबंधित लगभग 50,000 लोगों का इलाज करने और उनकी मदद करने के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा निमंत्रण भेजा गया है। आज ये निमंत्रण लेकर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उनके घर पर पहुंचे, उन्हें निमंत्रण सौंपा। इस निमंत्रण को पाकर अनुभवा महाजन ने भारत सरकार का हृदय से आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज उन्हें अपने समाजसेवी कार्य करने पर गर्व महसूस हो रहा है और अब वे भी शिद्दत से अपनी समाज सेवा के कार्य को पूरा करेगी। आपको बता दें, अनुभवा महाजन पेशे से एक डेंटिस्ट डॉक्टर है और वो खुद नसों की बीमारी यानी इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित है और अपनी पीड़ा को देखते हुए उन्होंने एनजीओ की स्थापना और इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों की मदद करना शुरू किया था और अब लगभग 50,000 लोगों का इलाज करवा चुकी है। उनके इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। डॉक्टर अनुभवा महाजन ने बताया कि वे खुद नसों की बीमारी यानी इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित है। राष्ट्रपति एट होम कार्यक्रम से संबंधित निमंत्रण पत्र लेकर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने बताया भारत सरकार द्वारा भेजे गए निमंत्रण वे खुद उन्हें देने घर आए हैं और उन्हें खुशी है। डॉक्टर अनुभवा समाजसेवी में बहुत अच्छा काम कर रही है। इस मौके पर अनुभवा के माता पिता ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी के कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें निमंत्रण दिया गया है। अनुभवा के पिता ने कहा कि एनजीओ का तमाम फाइनेंस का काम वे खुद देखते हैं और उद्योगपति होने के नाते सीएसआर फंड का बंदोबस्त भी वे करते हैं ताकि नए काम के लिए धन की कमी न हो सके। हाँ जी, मुझे इनविटेशन आया है उसके लिए और मुझे काफी बेहद खुशी है और इनविटेशन काफी सुंदर है। कौन लोग देने आए थे? पोस्ट ऑफिस विभाग से लोग देने आए थे और देखने के बाद काफी थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा लगा कि अरे इतना काम कर लिया लाइफ में कि राष्ट्रपति भवन से इनवाइट आ रहा है, लेकिन फिर लगा कि हाँ शायद असलियत में इतनी मेहनत करी है कि ये डिजर्विंग है। जो ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स है आपकी जिसके लिए आपको स्पेशल बुलाया जा रहा है? मैं एक्चुअली में सिर्फ एक डेंटिस्ट और डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पेन एंड पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैंने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन भी करा हुआ है। मैं टिस मुंबई से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर चुकी हूँ और मैं एक एनजीओ चलाती हूँ क्रॉनिक पिन इंडिया नाम से, जो फरीदाबाद हरियाणा में ही रजिस्टर्ड है और हम एक नेशनल हेल्पलाइन चलाते हैं जिसके थ्रू हम 40-50 हजार लोगों की आज तक मदद कर पाए हैं। सही टाइम पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उनको बीमारियों और सबसे रिलेटेड जानकारी देना, उनके परिवार को संभालना और उन लोगों को कोई किसी को बीमारी या कोई विकलांगता आती है तो इतना आसान नहीं होता कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो। सालों साल लग जाते हैं और उस सालों साल में आपका शरीर भी खराब हो रहा होता है, तो हम उनको उनकी बीमारियों से परिचित करा के उनको सही तरीके से संभालते हुए सब काम करते हैं। इस तरह के काम के लिए मोटिवेशन कैसे मिला आपको कि मुझे इस फील्ड में ऐसे काम करना है? दरअसल डॉक्टर होने का पेशा इंसान तभी चूज करता है जब उसको दुनिया में थोड़ा सुधार लाना होता है या अपने हिंदुस्तान के लिए काम, यहाँ तो मेरे को हिंदुस्तान के लिए काम करना है, ठीक है। तो मैं जब डॉक्टर बनी तभी मैं मरीज भी बन गई क्योंकि एक गलती की वजह से मुझे एक बहुत ही अनोखी बीमारी हो गई। तो डॉक्टर होने का फायदा कि किसी डॉक्टर ने मुझसे झूठ नहीं बोला कि हमें आप, और ये सीधा ये बोला कि हमें आपकी बीमारी का इलाज नहीं पता, हमें आपकी बीमारी भी समझ नहीं आ रही है, आप इस डॉक्टर के पास जाइए, उस डॉक्टर के पास जाइए। करते करते 1-1.5 साल में मैं सही डॉक्टर के पास पहुंच गई। लेकिन यही चीज अगर इंसान डॉक्टर नहीं है तो वो तो इधर उधर घूमता रह जाता है, सालों साल, 10 साल। ऐसे भी लोग हैं जो 12-12 साल तक डायग्नोस नहीं हुए हैं और उनको मदद करना वो, और साथ साथ इन चीजों में इतना पैसा लगता है, दवाइयां इतनी महंगी है, सरकार ने योजनाएं निकाली हुई है लेकिन जब तक योजना की जानकारी उनके पास नहीं पहुंचेगी तब तक कैसे होगा। कब से रन कर रहे हैं आप? 2017 में शुरू किया था अनऑफिशियली और 2019 में रजिस्टर कर दिया था इसे फरीदाबाद में, क्योंकि हमारे काम को देखते देखते हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से एक प्रोजेक्ट की इंक्वायरी आई थी जिसमें वो हिंदुस्तान और यूके का कोलैबोरेशन में लोगों की दिक्कतें समझ के उनको मदद करने के लिए वो बना था। तो वहां से शुरुआत हुई थी और अब इन बीमारियां जो अनोखी है, इनकी जिनकी जानकारी नहीं होती है, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि अपोलो हॉस्पिटल से लेके हर किसी हॉस्पिटल को अब इन बीमारियों के बारे में पता। अब आपको हिंदुस्तान में हॉस्पिटलों की
जो वेबसाइट्स होती है उस पे भी इन बीमारियों के बारे में जानकारी मिलेगी। जब हमने काम शुरू किया था तब तो जानकारी भी नहीं किस थी। नाम से जानी जाती है ये बीमारी? मेरी बीमारी का नाम CRPS है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, लेकिन ऐसी ही हजारों बीमारियां और भी हैं जो इसमें आती है, नसों की बीमारियां और ऑटोइम्यून डिजीजेस। अब डायबिटीज भी आ जाता है क्योंकि इवेंचुअली डायबिटीज के से, और इसके अलावा अगर आप देखो तो कोई इंसान अगर किसी की दृष्टि भी गई है, ठीक है, तो दृष्टि जाना विकलांगता नहीं है, दृष्टि गई बीमारी की वजह से। हर दूसरा तीसरा बंदा जिसकी दृष्टि समय के साथ जाती है वो किसी बीमारी की वजह से ही जा रही होती है। मेरा नाम संदीप, मैं डाक विभाग में नौकरी करता हूँ, पोस्टमैन के पद पर। मेरे सर श्री चंद्र कैलाश जी, ये भी डाक विभाग में ही नौकरी करते हैं। आज के दिन हम 26 जनवरी का इनविटेशन कार्ड डॉक्टर अनुभा महाजन के घर निमंत्रण पत्र देने आए हैं। तो रिगार्डिंग ये सर मैडम जो हैं राष्ट्रपति भवन में 26 जनवरी को आमंत्रित हैं, जो है उसके लिए ये निमंत्रण पत्र हम आज देने आए हुए हैं। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया है और हमको बहुत बहुत धन्यवाद बोला। और डाक विभाग की तरफ से आप भी यहाँ पहुंचे हैं ले जाने का, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरह का काम डिपार्टमेंट को पहली बार मिला है हमारे